हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं नियामक ज्यामिति के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला होगा उस सभी का प्रैक्टिस करवा दूंगा और आप लोगों को बनाना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिसे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा और ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए, इसे पढ़ने के लिए तो ये जो मैं बेसिक बात बताने जा रहा हूँ ये निश्चित रूप से आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो देखिए, ये वाला जो हम ऊर्ध्वाधर खींचे हैं इसको बोला जाता है वाई अक्ष, और ये वाला जो हम क्षैतिज खींचे हैं इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया एक्स डैश। सेम उसी प्रकार ये हो जाता है वाई और ये हो जाता है वाई डैश। तो याद रखिएगा, डैश वाला माइनस में होता है और बाकी प्लस में। तो इसका मतलब ये वाला हो गया प्लस में, इधर बढ़ाते जाइएगा ये सब प्लस में। सेम ऊपर भी क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये डैश वाला माइनस में है तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस में, याद रखिएगा। और इधर भी वाई वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों काटता है। तो याद रखिएगा, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उसे बोला जाता है मूल बिंदु। तो लिखने का जगह नहीं है इसलिए मैं समझा देता हूँ, तो याद रखिएगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के विभाजक बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 0 0, क्योंकि यहाँ एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाता है, तो 0 0। और एक बात और याद रखना है, जो एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो भुज। याद रखिएगा, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तो कोटि। ये भी याद रखिएगा, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। उसके बाद इससे जो पाद बनता है, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, 4 भाग में बट गया है, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा जो 4 भाग बनता है उसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। याद रखिएगा, चतुर्थांश। तो ये हो गया हमारा पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो ये 4 चतुर्थांश हो गया। तो पूछेगा पहला चतुर्थांश में रहने के लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ देखिए, प्रथम चतुर्थांश में रहने के लिए क्या होगा, तो इधर देखिए एक्स का मान भी प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में है। तो हम बोल सकते हैं जो एक्स का मान भी प्लस में रहना चाहिए और वाई का मान भी प्लस में रहना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे जो वह किस पाद में होगा, तो प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में होने के लिए क्या देखते हैं आप लोग, जो यह एक्स वाला है तो एक्स वाला इधर किस में है, माइनस में है, और वाई वाला क्या है, तो प्लस में है। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो एक्स का मान माइनस में रहना चाहिए और वाई का मान प्लस में। तब हम लोग उसे बोलते हैं जो द्वितीय पाद में है या चाहे द्वितीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो देखिए यहाँ एक्स का मान भी माइनस में है और वाई का मान भी माइनस में है। तो इस प्रकार हम लोग बोलेंगे जो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान माइनस में, मतलब दोनों मान में अगर माइनस लगा हो तो उसे हम लोग समझेंगे जो तृतीय पाद में है या तृतीय चतुर्थांश में है। नेक्स्ट है चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में कब बोलेंगे, तो जब एक्स का मान प्लस में हो और वाई का मान माइनस में, मतलब एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो चतुर्थ पाद में। याद रखिएगा। और कोई भी निर्देशांक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में। किस रूप में लिखा जाता है, तो एक्स और वाई के फॉर्म में। कोई भी निर्देशांक होता है तो उसमें पहले एक्स का मान होगा फिर वाई का मान होगा। चाहे आपको लिखना भी हो तब भी क्या करेंगे, आप पहले एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का मान लिखेंगे। अगर कहीं भी दिया भी रहेगा तो उसमें पहला समझेंगे एक्स का मान और दूसरा समझेंगे वाई का मान। जैसे 2 और 3 दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, जो पहला एक्स का मान 2 है और वाई का मान 3 है। अगर हमको कहीं लिखना भी है तो क्या करेंगे, तो पहले एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का मान लिखेंगे। तो उम्मीद है जो आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। और एक बात और समझिए, जो ये होता है वाई और ये होता है एक्स अक्ष होता है। तो देखिए, जब भी आप एक्स अक्ष से दूरी मापिएगा तो क्या करिएगा, या तो इधर जाइएगा या इधर जाइएगा। मतलब एक्स अक्ष से दूरी नापिएगा तो क्या जाइएगा, वाई अक्ष पे। तो अगर पूछा जाए जो किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो एक्स अक्ष से दूरी जब ये नापिएगा तो वाई अक्ष पे जाइएगा। तो क्या बताइएगा, जो वाई अक्ष या वाई अक्ष का दूसरा नाम मैंने बताया अभी, वाई अक्ष का दूसरा नाम बोला जाता है कोटि। तो याद रखिएगा, जब ये किसी बिंदु का दूरी एक्स अक्ष से बोला जाएगा, मापते हैं तो क्या कहलाएगा, तो वाई अक्ष या
कोटि। उसके बाद अगर वाई अक्ष से मापते हैं तो क्या कीजिएगा, एक्स अक्ष पे जाइएगा, चाहे इधर या चाहे इधर। तो याद रखिएगा, जब भी कोई दूरी एक्स अक्ष से मापा जाता है, चाहे बोला जाएगा किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो एक्स अक्ष या भुज। याद रखिएगा, एक्स अक्ष या भुज। ये इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी था, इससे आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जितना बेसिक बात होगा वो सभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो यदि ओ एल 2 है तो पी का भुज बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ओ एल पूछ रहा है 2 है, तो यहाँ क्या है, ओ एल 2 है, तो पूछ रहा है जो पी का भुज होगा। तो पी अभी मैंने बताया है जो भुज किसे कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। क्या बताया मैंने अभी जस्ट, जो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि। तो यहाँ देखिए ये वाला क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का मान कितना है, 2 दिया गया है, तो इसका मतलब इसका भुज का मान कितना हो गया, 2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है जो बगल के चित्र में ओ एल बराबर 3 दिया गया है और पी एल बराबर दिया गया है 4। तो देखिए ये वाला ओ एल बराबर हो गया कितना, 3, और पी एल बराबर ये हो गया कितना, 4। तो यहाँ पूछ रहा है जो निर्देशांक होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो कोई भी निर्देशांक दिया हो तो भी समझेंगे आप, पहले x का मान और फिर दूसरा y का मान। अगर आपको लिखना भी है तब भी क्या कीजिएगा, तो आप पहले x का मान लिखिएगा और फिर y का मान लिखिएगा। तो इसमें देखिए x का मान कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक x अक्ष पे गया है तो 3, और यहाँ से यहाँ तक y अक्ष पे गया है तो कितना, 4। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,4, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जो यदि पी वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 4 हो तो पी का एक्स निर्देशांक होगा। पूछ रहा है, बोल रहा है जो पी से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 4, तो पी से मान लीजिए वाई अक्ष पर लंब डालिएगा तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो वाई अक्ष पर लंब डालिएगा तो क्या कीजिएगा, आप एक्स की तरफ जाइएगा, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए। तो इसकी लंबाई बोल रहा है कितना है, 4, तो इधर जाइए या 4, चाहे इधर जाइए 4, तो बात उतना ही होगा। तो पूछ रहा है जो लंब की लंबाई कितना दिया गया, 4। तो पूछ रहा है जो पी के एक्स का निर्देशांक होगा, तो एक्स का निर्देशांक कितना होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो वाई अक्ष से दूरी जब भी आप मापिएगा तो कहाँ जाइएगा, एक्स अक्ष पे। तो इसका मतलब यही आप, इसका मतलब हो गया किसका, एक्स का मान। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है जो बोल रहा है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को क्या कहते हैं। तो यहाँ 2,5 दिया गया है। तो मैंने बताया है जो अभी जो कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा तो भी आप पहले x का मान समझेंगे और दूसरा y का मान समझेंगे। तो इसमें पूछ रहा है जो 5 को क्या कहिएगा, तो 5 इसका मतलब y का मान होगा। और मैंने बताया अभी जस्ट जो y को क्या कहा जाता है, तो कोटि कहा जाता है। इसका मतलब हो गया P का कोटि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि P के निर्देशांक 1,2 हो तो 1 को क्या कहेंगे। तो P का निर्देशांक 1,2 हो मतलब 1 होगा x का मान और 2 होगा y का मान। तो मैंने जस्ट बताया है, इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन में बताना ज़रूरी नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जो पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो इसका मतलब x का मान हो गया कितना, 1। तो x अक्ष को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो P का क्या होगा, भुज। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करे। तो 3,5 से y अक्ष से दूरी बोल रहा है। तो देखिए y अक्ष से दूरी मापने का मतलब क्या है, जो y अक्ष ये है। तो मैंने बताया था जो आप y अक्ष से दूरी जब भी नापिएगा तो कहाँ जाइएगा, x अक्ष पे जाइएगा। तो इसमें क्या होगा, x का मान कितना दिया गया, 3। तो चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए तो दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में कौन है? तो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था उसमें बताया था जो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 0। मैंने बताया था जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटता है उसे बोला जाता है मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0 0। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो एक्स अक्ष पर के बिंदु का वाई नियामक होगा। तो देखिए जब भी कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब वाई का मान कितना होगा? 0, तभी जाकर वो निश्चित रूप से एक्स अक्ष पे होगा। क्योंकि देखिए अगर y का मान 1 ले लीजिएगा तो कहाँ आ जाएगा? बिंदु ऊपर उठ जाएगा। तो याद रखिएगा एक बात, तो यादें रख लीजिएगा आप, समझिए जो x अक्ष पर जब ये कोई बिंदु स्थित हो इसका मतलब y का मान कितना आना चाहिए? 0। अगर y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x का मान कितना हो जाएगा? 0। ये निश्चित रूप से याद ही रख लीजिएगा, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जो x अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? तो x अक्ष पर जब ये कोई बिंदु x अक्ष पर जब ये कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए x अक्ष पर स्थित होगा इसका मतलब x का कुछ मान होगा और y का मान कितना होगा? 0। जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, जो जब ये x अक्ष पर स्थित होगा इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, जो y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होगा? तो जब ये y अक्ष पर होगा इसका मतलब x का मान कितना होगा? 0, और y का मान कुछ होगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y के रूप में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग यह क्वेश्चन समझते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, जो 3, -4 किस चतुर्थांश में होगा? तो 3, -4 किस चतुर्थांश में होगा? मैंने जो समझाया है उससे अगर समझ में आया होगा आप लोग तो बता सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, देखिए डायग्राम के माध्यम से। ये होता है x, ये x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो मैंने बताया था जो इधर प्लस ये वाला माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये प्लस में और ये भी प्लस में। तो यहाँ बोल रहा है 3, -4, तो इसमें x क्या है? प्लस में है, मतलब x इधर होगा और y दिया गया है कितना? माइनस में, तो माइनस इधर होगा, इसको मिलाइएगा तो कहाँ आ जाएगा? चौथे वाले में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पाद में। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो -2, 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो -2 का मतलब यहाँ x क्या होगा? माइनस में। तो देखिए x इधर हो जाएगा माइनस में और y प्लस में है तो कहाँ हो जाएगा? ऊपर में। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा कौन सा पाद? तो ये पहला था और ये दूसरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद में। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो यहाँ देखिए x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा? प्रथम वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पाद में। देख सकते हैं आप लोग जो मात्र बेसिक जो इंट्रोडक्शन बताया गया है उसी से आप लोगों का A to Z क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाता है। तो आप लोग उसे निश्चित रूप से ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा, ताकि वो बेसिक समझ आपको रहना चाहिए, तभी आप निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है, तो x का माइनस ये है और y का माइनस ये है, तो इस वाला में आ जाएगा। तो ये पहला था हमारा, ये वाला दूसरा था, ये हो गया तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय पाद में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, जो बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है, तो दोनों कहाँ अवस्थित है? तो देखिए 3, 2, एक मिनट, तो बोल रहा है 3, 2, तो देखिए x का मान हो जाएगा 3 और y का मान 2 इधर हो गया, और बोल रहा है -3, 2, तो -3 कहाँ आ जाएगा? x का मान -3 है तो x का मान -3 इधर हो जाएगा और y का मान +2 तो इधर हो जाएगा। तो बोल रहा है जो 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो देखिए x अक्ष के एक ही ओर, x अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ देखिए x अक्ष यह है,
एक्स अक्ष के क्या है, एक ही ओर है, ऊपर की ओर है दोनों। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष के एक ही ओर, क्योंकि यह एक्स अक्ष है तो ऊपर में ही है दोनों, नीचे नहीं है, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो बगल के चित्र में त्रिभुज ABC के शीर्ष B के निर्देशांक होगा। तो यहाँ पूछ रहा है ABC में B का निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए आप लोग B का निर्देशांक क्या होगा। तो कोई भी निर्देशांक लिखने के लिए मैंने बताया है जो पहले आप लोगों को क्या करना है, x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। तो B में आप लोग देख लीजिए x का मान कितना है। तो x का मान कितना है, देखिए यहाँ -2, तो -2 कॉमा y का मान कितना है, तो -5। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा -2, -5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है जो बगल के चित्र में आयत OLPM के शीर्ष P के निर्देशांक है। यहाँ जो बोल रहा है आयत दिया गया है, इसमें क्या पूछ रहा है, P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का। तो देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान यहाँ कितना है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,4। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो बगल के चित्र में P के निर्देशांक 2,5 हो तो आयत OPLM के शीर्ष M के निर्देशांक क्या होगा। तो M का निर्देशांक यहाँ पूछ रहा है। तो M का निर्देशांक देखिए, इसका निर्देशांक 2,5 दिया गया है। तो 2,5 देने का मतलब क्या है, पहले इसमें x का मान होगा, फिर दूसरा y का मान। तो 5 इसका मतलब y का मान है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, M का मान, y का मान कितना हो जाएगा 5। और यहाँ चूँकि यह m पे मतलब y अक्ष पे स्थित है तो x का मान कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 0,5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी होगी। तो याद ही रख लीजिएगा, मान लीजिए एक फॉर्मूला ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √x² + y²। तो याद रखिएगा ये सवाल बनाने में भी आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। जो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, तो √x² + y²। जैसे 3,4 दिया रहेगा, इसका बोलेगा अगर मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा x² + y², और रूट में ही पहला का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस दूसरा का स्क्वायर कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है जो 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी होगा। तो दूरी बराबर सूत्र मैंने अभी नहीं बताया है आप लोगों को। तो दूरी बराबर सूत्र याद रखिएगा, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें दो निर्देशांक दिया गया है, तो पहला हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, तो x2 का मान कितना है यहाँ -1 और माइनस y2 का मान कितना है, x2 - x1, x1 का मान है 2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और y2 - y1, तो y2 का मान कितना हो गया यहाँ से 4, और माइनस y1 का मान 0 है, तो 4 में से 0 गया तो 0। तो इस दोनों क्या करना है, स्क्वायर और रूट कर दीजिएगा। तो -1 और -1 2, तो कितना हो जाएगा -3। तो -3 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, और ये सभी क्या था रूट में। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो रहने देते हैं आज तक का वीडियो यहीं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट का वीडियो पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दीजिएगा जो नेक्स्ट पार्ट लाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।